राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों, माताओं, बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। जैसा कि आपको विदित है, ये आज गुरु पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कोई त्योहार किसी के नाम से है, कोई किसी नाम से है, लेकिन सेवकों के लिए, भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा का महत्व ही पूर्ण के कारण है। तो इस शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ त्योहार कि आपको सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सब ने, जितने भी संत, महात्मा, फकीर, चाहे वो ब्रह्म के अवतार भी क्यों ना हो, सब ने गुरु की महिमा गाई है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सब में गुरु की चर्चा है। कोई भी काम शुरू करने से पहले सभी लोग अपने इष्ट को, गुरु को सर्वप्रथम मानते हैं। तो इसलिए हम भी अपने गुरु को कोटि कोटि दंडवत और प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु का महत्व शिष्य के जीवन में जितना है, इसी और कोई चीज का नहीं है। चाहे जन्म माँ बाप के द्वारा होता है, उनका पालन पोषण, भरण पोषण, शिक्षा, जितना भी माँ बाप उनके लिए करते हैं, निश्चित रूप से इतना कोई नहीं करता। परंतु जो गुरु करता है वो माँ बाप से नहीं हो सकता। माँ बाप उनको दुनियावी पदार्थ और चीजें दे सकते हैं। गुरु जो गुरु भक्ति का ज्ञान देते हैं वो गुरु से ही मिलता है, माँ बाप से नहीं मिलता। इसलिए सभी ने दुनिया में कोई भी काम करते हैं, उनको किसी न किसी से वो कार्य सीखना पड़ता है, और जिससे भी वो कार्य सीखते हैं उसको गुरु मानते हैं, चाहे वो कार्य कोई भी हो। जैसे तो हम घरों में ब्राह्मण को गुरु मानते हैं, विद्यालय में अपने शिक्षा गुरु को गुरु मानते हैं, कईयों के अपने पुरोहित खानदानी गुरु होते हैं, उनको गुरु मानते हैं। निश्चित रूप से गुरु हैं वो, उनको मानना भी चाहिए, लेकिन वो गुरु जिस्मानी गुरु है। जिस्मानी का मतलब वो गुरु हमें इस संसार की चीजों का ज्ञान दे सकते हैं। रूहानी गुरु तो जो हमें सत्य का भेद देता है, प्रभु भक्ति करने का तरीका सिखाता है, अपने कर्मों के बारे में वर्णन करके बताता है कि किस कर्म के करने से हमें क्या फल मिलता है, कौन से निषिद्ध कर्म हैं जो नहीं करने चाहिए, और कौन से वो कर्म हैं कि जिनके करने से हमारे जीवन में हमें सुख, शांति, संतोष, सब्र मिलता है। और जब दुनिया से जाते हैं तो दोबारा इस संसार में आने का उनका कोई परिणाम ऐसा नहीं बनता उनके कर्म के कारण कि वो कर्म भोगने के लिए फिर आए। संतों का मार्ग यही है। जाप ताप जितने भी हैं, चाहे कितने ही ज्ञान
और जब तब संयम करो, लेकिन गुरु के ज्ञान के बिना सब अधूरे हैं। गुरु का ज्ञान के बिना अधूरे क्यों हैं कि गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं उन्हीं से हमारे बुरे कर्म का नाश होता है, अच्छे गुणों का हमारे हृदय में संग्रह होता है और उनके अच्छे गुणों के कारण हमारे मन में सुख, शांति और संतोष मिलता है। अगर वो कर्म नहीं हो, इसीलिए गुरु के दर्जे को ऊंचा मानते हुए सर्वप्रथम जहाँ कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी कार्य होगा उसमें इसी मंत्र को सबसे पहले पढ़ेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, साक्षात गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही परमेश्वर है, सब चीज़ों का सार यही है। इसलिए सर्वप्रथम गुरु को नमन करो। गुरु, क्योंकि नमन करने से ही हमें सब कुछ मिलता है। नमन करने से दीनता आती है, इंसान का अहंकार जाता है और उसके अंदर समर्पण होता है। समर्पण का मतलब होता है कि आदमी अपने तन से, मन से, धन से, विचार से, अपने बुद्धि और सारी प्रकार के बलों को त्याग के वो गुरु के अधीन हो जाता है। गुरु के अधीन होने का मतलब उसके लिए गुरु आज्ञा, गुरु का हुक्म सर्वोपरि होता है और जो उस गुरु आज्ञा को धारण कर लेता है उसका जीवन आगे से आगे अच्छा, पवित्र और सच्चा होता चला जाता है। यूं तो पाप कर्म करने के बाद में इंसान कई तरीके ढूंढता है, अलग अलग धर्मों में उनके अलग अलग कर दिए गए। ईसाइयों का अलग ही तरीका है कि गलतियां की जाके एक दिन चर्च के अंदर हफ्ते में उन्होंने कन्फेस कर लिया कि मैंने गलती की है, मैंने पाप किए हैं, मुझे माफ़ कर दो, हो गया। वो पाप क्या उनके धुल गए? कहने मात्र से नहीं होते। या हम अपने देश की परंपरा को देखें तो हम पाप करने के बाद में कहते हैं कि गंगा स्नान कर लें या हम त्रिवेणी का स्नान जाके कर आएं या गंगा सागर में जाके डुबकी लगा लें, हमारे सारे पाप कर्म धुल जाएंगे। लेकिन वो पाप कर्म कैसे धुल जाएंगे? हमने अपने मन को नहीं धोया है, हमारे विचारों को पवित्र नहीं किया है, क्योंकि उनका तो हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। इसीलिए उनको धोने के लिए नाम अंजन है और नाम अंजन गुरु से मिला करता है। तो नाम अंजन सतगुरु दिया। नाम अंजन देने से क्या है कि अंदर के जो हमारी दुष्विचार हैं, कुमति है, वो उससे बुहारी जाती है। नाम के बिना वो पाप कर्म कभी नहीं धोए जा सकते। वाणी कबीर साहब की थी, अभी आपने सुनी कि गुरु बिन तुम्हें कौन छुटाओगा। अरे गुरु के बिना कौन छुटाओगा? क्योंकि गुरु उस कोर्ट के वकील हैं जहाँ कोई नहीं, जहाँ संतों की, गुरुओं की सुनी जाती है। जो उस नाम के भेदी हैं, उस घर के भेदी हैं, जिन्होंने अपने आप को इस दुनिया से अलग मान लिया है। दिखाई देने में तो स्थूल रूप में दुनिया के सारे कार्य करते हैं, लेकिन अंदर से उनके जो वास्तविकता है, मन के तार जुड़े हुए हैं, वो प्रभु से जुड़े हुए हैं। दिखाई देने में तो देते हैं कि दुनियादारी जैसे हैं उन जैसे काम करते हैं, हंसते खेलते बोलते चलते फिरते हैं। अगर इस रूप में नहीं होते तो हमारी भाषा के बिना हमें समझाते कैसे? इसलिए गुरु को सर्वोपरि मानते हैं। तो गुरु के लिए एक दिन ऐसा भी माना गया कि पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करो, उनको उतना ही अपने पूरे बल से, पूरी बुद्धि से उनको याद करो, क्योंकि गुरु का जो एहसान इस जीव पर है दूसरा ऐसा किसी का भी नहीं होता। और उसके लिए, गुरु के लिए अकेली ये चीज़ नहीं, गुरु ने नाम दे दिया, गुरु पे यकीन और विश्वास नहीं है, गुरु से प्यार नहीं है, गुरु में श्रद्धा यकीन नहीं है,
गुरु को आपने परमात्म रूप नहीं माना है, तो जिसको आप कुछ मानते नहीं हो, जिसको आप मानते ही नहीं है, तो उनकी बात पर क्या यकीन करोगे? परमात्मा को क्यों मानते हो? परमात्मा आपने कभी देखा नहीं, कोई रंग नहीं, रूप नहीं, फिर भी उसको मानते हो। अगर वो भी दिखाई दे जाए तो शायद इंसान उसको भी मानना छोड़ देगा कि वो है, लेकिन अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता, उसको फिर भी मान के डर से, भय से, सजा से डरता है, पाप कर्मों से डरता है, दुखों से डरता है कि मुझे दुख होंगे, हे प्रभु मुझे माफ करना। प्रभु कहाँ है? अरे प्रभु को दर्शाने वाले जब गुरु तुम्हारे सामने हैं तो उनको भी उसी रूप में अगर मान लोगे तो वो सब कुछ तुम्हारे अपने वचन से तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा मिटाने का तरीका बता देंगे। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ध्यान मूर्ति गुरु का ध्यान करो, पूजा मूलम गुरु ध्यान, पूजा मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। कि गुरु के चरण तो हैं वो पूजा के लायक है, और उनका चेहरा, उनका रूप, उनके दर्शन हमें करनी चाहिए। दर्शन क्यों करने चाहिए? कि दर्शन करने, जिसके दर्शन करते हो, जैसे उसके गुण हैं, जैसे उसके विचार हैं, वो हमारे अंदर उतर जाएंगे। जहाँ कहीं भी आप जाते आते रास्ते में दुनियादारी में देखते हो चीज़ों को, बुरी चीज़ देखते हो, तो आपके मन में एकदम भाव दूसरे पलट जाते हैं कि देखो ये पाप कर्म करता है, ये बुरा है। गंदी चीज़ देखते हो, चाहे दुर्गंध ना आए, देखने मात्र से ही आप कहोगे कि देखो कितनी बुरी चीज़ है, यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर सुंदर चीज़ आपको दिखाई देती है, अच्छी दिखाई देती है, तो उसके गुण चारों तरफ विद्यमान और फैले हुए होते हैं। किसी बाग बगीचे के पास से गुजरोगे, किसी मंदिर मस्जिद के पास से गुजरोगे, तुम्हारे विचार अलग से ही होंगे। पापी से पापी भी जब वहाँ से गुजरेगा तो वो भी चाहे कुछ भी करता है, उसका मत्था अपने आप ही झुक जाएगा उस ओर। इसलिए किसी चीज को देखने मात्र से ही हमारे भाव बदलते हैं। नेक इंसान को देखने से उसकी नेकी, उसके गुण हमारे अंदर में आ जाएंगे। स्वयं तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण लिखी, उन्होंने लिखा है एक जगह पे कि मैं भी गुरु या रामचंद्र जी के चरणों की धूल को अपने मत्थे से, अपने आंखों से लगाता हूँ, जिसके कारण मेरी आंख साफ हो जाती हैं और वो इतनी पवित्र हो जाती हैं, जिसके कारण मैं राम के दर्शन भी करता हूँ और उनके जीवनी को अपनी कलम से लिखता भी जाता हूँ। किसी से कहते हैं कि उनकी धूली से मेरी आंखें, उनके दर्शन करने से। तो इसलिए ध्यान गुरु की मूर्ति का करो। पूजने लायक गुरु के चरण हैं। गुरु के चरण क्यों हैं? गुरु के चरणों में क्या है और किसी की क्यों नहीं? क्योंकि गुरु के चरण में दो चीज होती है झुकने से। कोडा होए कोड जा, मुद्दा पड़ा विकार, जिसकी वेटी लगी रहे उसका वार न पार। जो इंसान झुक जाता है वो अपने अहंकार को छोड़ देता है। जो इंसान झुकता नहीं है, ठोंठ की तरह खड़ा रहता है, वो इंसान अभिमानी होता है। अभिमान का हमेशा सिर नीचा होता है। कभी फलदार पेड़ झुकते हैं, बड़े जो हो जाते हैं वो झुकते चले जाते हैं। नम्रता, दीनता उनमें आती है, और जो दीन और नर्म हो जाता है वही सब चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अहंकार के वजह से इंसान सब कुछ बर्बाद कर लेता है। उनके उदाहरण देने की जरूरत बच्चा बच्चा जानता है। रावण का था, दुर्योधन का था। अहंकार किया क्या हुआ? और कितने ही छोटे मोटे तो राजा और दुनियादारी के ऐसे लोग हुए। किसी को बल का घमंड हुआ तो किसी को विद्या का हुआ, किसी को रूप हुसन का हुआ। क्या कोई टिकने पाया? सब के सब बर्बाद होके चले गए। लेकिन जिन्होंने गुरु का ज्ञान ले लिया वो तो अपने आप को नीच से नीच मानते गए। नानक साहब थे, कबीर साहब थे, रविदास जी थे, वाल्मीकि जी थे, जितने भी महान संत हुए, सहजोबाई थी, मीराबाई थी, उन्होंने अपने आप को क्या माना? कुछ भी तो नहीं माना। उन्होंने दुनियादारी की किसी चीज की ओर गौर ही नहीं की कि उनको कौन क्या कहता है। मीराबाई ने लोक लज्जा सब त्याग दी।
किस चीज के लिए? वो चीज सबसे ज्यादा कीमती है, जिसमें सबसे ज्यादा गुण है, इसीलिए तो उन्होंने उन चीजों को माना। अगर ये चीज नहीं होती तो उन्होंने क्या चीज जरूरत थी इतने त्याग करने की, इतने तप करने की, इतनी साधना करने की, इतने कष्ट उठाने की? ये कष्ट इसीलिए उठाए। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का वाक्य ही मंत्र होता है। गुरु के वाक्य को मंत्र जो मान लेता है, लंबी चौड़ी बातें इतिहास में अपने ग्रंथों में लिखी गई हैं कि गुरु वाक्य, गुरु जो कहता है मान ही लेना चाहिए, उसके अंदर संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु आज्ञा अगर देता है, कुछ भी कहता है, तो वैसा कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु जानता है कि उसका परिणाम क्या होगा। हम तो एक चीजों को देखते हैं अपने लाभ के लिए, और हमारा सोचने का तरीका दायरा बहुत कम है, वो बड़ा संकुचित है, हम उससे ज्यादा बाहर के नहीं सोच सकते। लेकिन संत सतगुरु होते हैं, वो अगम के भेदी होते हैं, वो भूतकाल को भी जानते हैं, इसलिए वो त्रिकालदर्शी कह सकते हो, तीनों कालों में जिए हैं, जानते हैं, इसीलिए गुरु ज्ञान के भंडार हैं। इसीलिए वो जो चीज बताते हैं वो सच्ची हो जाती है। हम आश्चर्य करते हैं, ये बात कैसे हो गई, गुरु को कैसे पता थी? या अगर गुरु के वचन में कोई संदेह कर लेता है तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद मारता है। गुरु का वचन मान सब लीजिए, हानि होए तो होने दीजिए। अगर तुम्हें लगता है इसमें नुकसान है तो वो नुकसान होने दीजिए, वो आपका नुकसान नहीं है, वो आपका चौगुना करके आपको लाभ मिलेगा। और जो कोई 4 पदार्थ मांगना चाहता है, तीर्थ गए तो 1 फल, संत मिले फल 4, गुरु मिले तो अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं अगर तुम सत्संग में जाते हो तो 1 फल गुरु मिलेगा, तो अगर तीर्थ पे जाते हो 1 फल मिलेगा। सत्संग में जाते हो, गुरु मिल जाता है तो आपको 4 फल मिलेंगे। 4 फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म कहते हैं कि इंसान का जीवन उसके धर्म, एक नियम और मर्यादा के अनुसार चले, वो मिलेगा। अर्थ कहते हैं धन संपत्ति को इंसान गलत काम नहीं करेगा, अपने कमा के सही रास्ते पे और अपने काम में वो अपने आप को व्यस्त रखेगा, कभी उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता। नुकसान इंसान को कब होता है? जब लापरवाह होता है, गाफिल होता है या अहंकार में हो जाता है। अगर वो सही रास्ते पे चलता है तो कभी नुकसान नहीं होता। इसलिए वो हर प्रकार से उसका जीवन सुखी होगा और कभी उसमें गरीबी नहीं आएगी। गरीबी मन से होती है, धन से गरीबी मिटती नहीं है। धन तो बहुत था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती सोने के कांगरे थे लंका के, लेकिन कहाँ गए? उसके बाद में तो कभी नहीं सुना कि उसमें सोना था। रावण के मरने के बाद सब खत्म हो गया, कहाँ चली गई सोने की लंका गई। उस घर के अंदर दीप जलाने वाला नहीं मिला, एक अहंकार के कारण। तो इसलिए संतों के पास जाने से, गुरु मिलने से ये 4 पदार्थ मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन अगर तुम्हें सतगुरु मिल जाए तो उसके फलों का तो कोई गिनती नहीं है, सारे फल मिलते हैं। तो वो संत सतगुरु मानो जो तुम्हारी पहली चीज है, तुम्हारे अपने निजी जीवन को अच्छा बना दे, सच्चा बना दे, बुराइयों से बचा दे, सच्चाई के रास्ते पे चला दे। आज कितने परिवार बर्बाद होते हैं, कोई शराब पी के, कोई आपसी छोटी मोटी जमीन के टुकड़े के लिए, झगड़े के लिए, भाई का भाई गला काटने के लिए तैयार है, बाप बेटे की लड़ाई होती है, बहू और सास की लड़ाई होती है, और उनमें आप देखते हो कि मुकदमे चलते हैं, वो जमीन का टुकड़ा पड़ा रह जाता है, एक जेल में होता है, एक दुनिया से चला ही जाता है। कहाँ गई वो? लेकिन बुद्धि जब खराब होती है, उनको कोई समझाने वाला हो, अगर वो गलत रास्ते पे ना चले होते और अपने विचारों को संयम के साथ बिरतते और उनको ये बात समझ में आती, उनको लोक लाज, घर, मर्यादाओं की सूझबूझ होती, तो इन छोटी मोटी बातों के लिए वो बर्बादी का रास्ता नहीं खोजते। हमने ये देखा है कितने झगड़े मुकदमे कोर्टों में चलते हैं, भाई भाई के चलते हैं, बाप बेटे के भी चलते हैं।
और एक दूसरे को मार के मर जाते हैं। एक जेल भोगता है, एक दुनिया से गया। क्या मिला? किसी को कुछ नहीं मिला। उसको दुनिया, दूसरे लोग ही उसको कब्जा करके फिर रहते हैं। और ऐसी चीजें जो होती हैं वो पीढ़ियों तक दूसरों को भी अब नहीं फावती हैं। इसलिए गुरु की शरण में जाते हैं तो पहली चीज गुरु आपको जीना सिखाएगा, आपके जीवन को चरित्रवान बनने के लिए आपको प्रेरित करेगा, अच्छे गुणों से भर देगा आपको। उसके बाद अच्छा गृहस्थ बिताने के लिए शिक्षा देगा। गुरु का मतलब ये नहीं है कि आपको एक कोई मंत्र दे दिया झूठा चाचा कि इस मंत्र को जाप कर लेना, मंत्र के जाप करने वाले को क्या पार उतर गए? कितने ऐसे लोग बता दूंगा कि उन्होंने लिया तो मंत्र, लेकिन कर्म उनके इतने गंदे और खोटे निकले कि वो कहीं के भी नहीं रहे। और क्या कभी आदमी किसी के संग रहने से सुधर सकता है? क्या इंसान अगर प्रयास करता है और उसको उसके विचार अच्छे और सच्चे हों तो इंसान अपने आप अपने जीवन को भी सुधार लेता है और दूसरों के लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत बनता है। विभिक्षण को चाहे हम बुरा कहते हैं, लेकिन विभिक्षण शुद्ध और पवित्र विचारों वाला था। रावण और राक्षसों के बीच में रहते हुए क्या उसके विचार बिगड़े कभी? इसीलिए रहीम जी ने कही है, रहीम उत्तम प्रकृति का करी क्या सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। कि चंदन के पेड़ के सांप चारों तरफ लिपटे रहते हैं क्योंकि उसमें खुशबू आती है, डंक मारते रहते हैं, लेकिन उस चंदन के पेड़ में जहर का कोई असर नहीं, क्योंकि उनकी प्रकृति उत्तम है, वो उत्तम गुणों से भरे हुए हैं। तो जिसके उत्तम गुण होते हैं उन पे दुष्ट प्रभाव नहीं होता। और क्या केकई अच्छे घर में नहीं रहती थी? क्या माता केकई राजा दशरथ के दरबार में रहती थी, जिनका सदियों से रघुकुल के नाम की गिनती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, लेकिन उसके दुष्ट विचार वहां भी नहीं बदल पाए। तो इसलिए दुष्टों की संगति करने से इंसान दुष्ट बन ही जाता है। लेकिन जिनकी प्रकृति ही ऐसी बुरी होगी वो ना सत्संग से सुधरता है, ना गुरु से सुधरता है, ना नाम से सुधरता है। तो नाम तो एक ऐसी चीज है, सहारा है। उसका नाम अगर ले लिया तो नाम तो तुम्हारे हृदय के कपाट खोलता है। वो नाम उस 10वें द्वार की चाबी है। शरीर के अंदर 9 दरवाजे लगे हैं, वो दुनियादारी की तरफ खुलते हैं। वो सारे रसों के भोगी हैं। रस सिर्फ हमारे शरीर के लिए है, हमारी रूह के लिए, आत्मा के लिए नहीं है। वो आत्मा उनसे कभी आनंद और सुख नहीं ग्रहण कर सकती। आत्मा का आनंद जो मिलेगा वो नाम के रस से मिलेगा, और नाम गुरु से मिलता है। नाम गुरु का वचन होता है, इसलिए गुरु भक्ति दृढ़ के करनी चाहिए। गुरु भक्ति क्या है? गुरु भक्ति है गुरु के वचन को मान लेना। गुरु के वचन, गुरु के पहली चीज है, स्वामी जी महाराज ने तो बहुत अच्छी लिखी कि वचन सुने, दरस करे, वचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काट ले सार, काट सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। तो क्या है? सबसे पहले है कि गुरु के वचन को दर्श करो। दर्शन करना क्या है? पहली भक्ति है। 5 प्रकार की भक्ति है जो गुरु भक्ति में है। 5 अंग हैं उसके। पहला है कि गुरु के दर्शन करना। दर्शन करने से गुरु के विचार तुम्हारे ख्याल पलट जाएंगे। तुमने एक इमेज बना रखी है, तुम्हारी सोच है कि गुरु है, ज्ञान का भंडार है, गुरु है, उसके पास शक्ति है, उसके पास वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों का नाश कर देंगे और तुम्हें अच्छे गुणों से भर देंगे। इसलिए गुरु के दर्श करने से ही हमारे अंदर से विचार बदलने शुरू हो जाएंगे। तो गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के दर्शन करने चाहिए, पहली चीज। दूसरी है कि वचन की भक्ति, कि उनके वचन को मान लेना चाहिए। जो भी गुरु कहते हैं उनके वचन को मंत्र मान के सोचना चाहिए, गुरु ने जो कहा वो तेरे हित के लिए कहा है। क्योंकि गुरु की वाणी सर्वदा सत्य है, उसमें कोई मिलोनी नहीं, उसमें कोई पक्षपात नहीं, उसमें कोई किसी प्रकार का उनका निजी हित नहीं है। जिसमें किसी का निजी हित नहीं है तो वो सर्व कल्याण और सर्व हित के लिए होता है। दूसरों का कल्याण और हित करने के लिए है वो बात। अगर उसमें पक्षपात हो तो मान लेंगे कि वो जो है किसी का भला नहीं कर सकती। सब सपर्श है,
गुरु के छू जाने को स्पर्श कहते हैं। सिर पे हाथ रखने से गुरु का आशीर्वाद मिलता है। गुरु के हाथ लगाने से कहते हो प्रसाद को हाथ लगा दो, उससे लगाने से वो प्रसाद पवित्र होता है। गुरु के स्पर्श करने से ही गुरु के गुण उस चीज में आते हैं और तुम्हारे विचारों में भी ये बात करते ही परिवर्तन आएगा। कहते हो कि इसमें गुरु ने अपना मंत्र डाला है, गुरु ने इसको प्रसाद बना दिया है, इसके लेने से मेरे रोग दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे, पाप कर्म कट जाएंगे। और कटते भी हैं क्योंकि वो हमारे विचारों को दृढ़ करते हैं, पक्का करते हैं। और जब हमारे विचार अंदर से पक्का हो जाएंगे तो आप पाओगे कि धीरे धीरे करके हम बदलते चले जाएंगे। फिर हमें बोध हो जाएगा कि पाप कर्म का बोध होगा कि पाप नहीं करेंगे, चाहे हमें कितना ही कष्ट उठाना पड़े। क्यों कि हमने जान लिया कि पाप करने से पाप भोगने के लिए आना पड़ेगा। और इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि उसे कष्ट हो, दुख हो, चाहे शरीर का दुख हो, चाहे उसको मानसिक दुख हो, चाहे उनको रूहानी आत्मिक दुख हो। लेकिन ये आत्मिक रोग सबको लगा हुआ है, इसलिए कोई जानता ही नहीं कि आत्मिक रूप से कोई बीमार है। शारीरिक रूप से तकलीफ होती है, आदमी मानता है इसको ये तकलीफ होगी, इसको पीड़ा है, सिर दर्द है, इसके हाथ में सिर में कोई भी मान लोगे उस बात को तो शारीरिक दर्द है, वो मान लिया गया। लेकिन मानसिक को भी मान लोगे, ऊट पटांग बात करने लगे, सोचोगे इसको तो मानसिक रोग हो गया, समझ नहीं है, बहक गया है, इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, इसके दिमाग की सुई हिल गई है, कितनी कितनी बातें कहते हैं। क्योंकि वो ऐसी बातें करता है जिनमें कोई तुक नहीं होती, कोई उनमें अच्छी बात नहीं होती। बेतुकी बात जब करे तो मानसिक रोग से पीड़ित है, अवसाद है उसको। लेकिन आत्मिक रूप से सभी बीमार है। जहां सभी बीमार होंगे कौन किसको कहेगा कि तुम बीमार हो। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने उसको कहा कि देखो सब जग जात बहा, सब जग जात बहा, सब जहां सभी रोगी हैं, सभी बीमार हैं, जिन्होंने गुरु नहीं किया, गुरु धारण नहीं किया, गुरु से ज्ञान नहीं लिया, जिन्होंने भक्ति का मार्ग नहीं अपनाया, उन लोगों का हित और कल्याण कैसे होगा। इसलिए वो भय जा रहे हैं सबके सब। लेकिन गुरु जब मिलता है और गुरु अपना ज्ञान उनको देता है तो ये 4 प्रकार की जो भक्ति आ गई, पहली दर्शन करने से, दूसरी उनके वचन के सुनने से, तीसरी स्पर्श करने से, और चौथी शब्द भक्ति है। शब्द भक्ति है कि गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल के उस नाम का अभ्यास करना। अभ्यास करोगे तो ही अंतर में जाके स्थिर होगे। लेकिन 1, 2 दिन, 5, 10 दिन की बात नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए आदमी को बड़ा संयम बरतना पड़ता है, बड़ी साधना करनी पड़ती है, कुछ ऐसी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। हाँ, जब वो उस रास्ते पर चल पड़ता है फिर उसके लिए आसान हो जाता है, कैसे भी वो करो। लेकिन इस बातों को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम कैसे करेंगे, हमारे से होता ही नहीं है। तो कुछ लोग तो ऐसा सोच के छोड़ ही देते हैं कि नहीं होगा हमसे। अरे मैं कहता हूँ नहीं होगा कि बात मन में ना आने दो। एक इंसान वो काम कर लेगा जो दूसरे किसी इंसान ने किया है। जो भी जिसने किया वो भी हमारी तरह इंसान थे, उन्होंने भी जो कुछ पाया किया, उन्होंने अपने संयम से, अपनी साधना से और अपने तन और मन को शिथिल करके पाया। पहली तन की शिथिलता है, जिसका तन शिथिल नहीं है उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। उसके बाद मन स्थिर होगा। मन स्थिर जब होगा जब आप अंदर में जाओगे और अंदर में ठहरोगे, अपने नाम में मन को टिका दोगे। जो मन की वृत्तियां बिखरी हुई हैं इंद्रियों के द्वारों पर, कभी कुछ सोचती हैं, कभी कुछ सोचती हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, दिन में सोचते रहते हैं, रात में सपने आते रहते हैं। और जब कभी थोड़ा भी अवसर मिलता है तो उसमें भी हमारे मन के अंदर वही विचार चलते रहते हैं, कभी नहीं टूटते। इसलिए संतोष आना बड़ा कठिन है। संतों ने कहा कि ये जब तक ये चाहत हमारे हृदय के अंदर रहेंगी, ये हमारी इच्छाएं जब तक इसमें हिलोरे मारती रहेंगी, ये तृष्णा जब तक हमारे हृदय से नहीं निकलती हैं,
तो तब तक ना हमें गुरु अच्छा लगेगा, ना गुरु पर यकीन होगा, ना उनका वचन सच्चा लगेगा, और ना ही हम कुछ करने लायक रहेंगे।